गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं तंसु राय मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12th चैप्टर मैट्रिक्स का अगला वीडियो मैं लेकर के आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, कुछ थ्योरम बताए थे। अब यहाँ पे साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक से रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन है A and B are symmetric then show that A plus B is symmetric। यहाँ क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहला है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में गिवन है गिवन दैट A एंड बी आर साइमेट्रिक। अब अगर ए साइमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए, क्योंकि ए साइमेट्रिक है। और बी भी साइमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि ए एंड बी आर साइमेट्रिक। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी इज आल्सो ए साइमेट्रिक। फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी को साइमेट्रिक प्रूफ करने के लिए अगर हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्रूफ कर दें ए प्लस बी, तो प्रूफ हो जाएगा कि ए प्लस बी साइमेट्रिक। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर अगर सेम मैट्रिक्स आता है तो उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पीछे बताई गई थी कि अगर दो मैट्रिक्स के बीच में सम हो, ब्रैकेट हो, टोटल पे ट्रांसपोज हो तो ये ट्रांसपोज दोनों पे सेपरेट हो जाता है, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन में दिया है, यानी ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। इट मीन्स ए प्लस बी इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस बी इज साइमेट्रिक। अगला है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू साइमेट्रिक। अब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए हम क्या दिखाएंगे, मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल कर ये लास्ट में दिखा देंगे कि ये माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आया, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से। अगर दो मैट्रिक्स के बीच में ए इंटू बी एक कोई मैट्रिक्स है और बी इंटू ए भी कोई मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स के बीच में अगर डिफरेंस हो, टोटल पे ट्रांसपोज हो, तो प्रॉपर्टी से ये ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग हो जाता है, यानी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ये हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा दी। फिर आगे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी एक बार और लगाएंगे। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई के केस में प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई हो, टोटल पे ट्रांसपोज हो, तो दोनों पे अलग अलग ट्रांसपोज होता है, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाता है। यानी पहले हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज, फिर लिखेंगे ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है। फिर माइनस, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो पहले ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी बिकॉज ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। Therefore we can written as B transpose is equal to B and A transpose is equal to A. Similarly, A transpose can be written as A and B transpose can be written as B, यानी AB माइनस BA। लेकिन हमको प्रूफ करना है स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू में इसी का निगेटिव आना चाहिए। दोनों में से माइनस कामन ले लेंगे। जब माइनस कामन ले लेंगे तो ये होगा AB माइनस BA। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला। और ट्रांसपोज निकालने पर उसी का निगेटिव मैट्रिक्स आ गया। और जब निगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है
तो मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक होता है, यानी द मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला पार्ट है थर्ड पार्ट इसी तरह से हम कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज निकालने पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी दोनों पे ट्रांसपोज अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ये ट्रांसपोज दोनों पे सेपरेट हो गया। फिर एक बार ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मल्टीप्लाई के केस में अपोजिट हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, प्लस यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं क्योंकि बी साइमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, उसी तरह से ए ट्रांसपोज को ए और बी ट्रांसपोज को बी। यानी हमने क्या किया, ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए प्लस ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर वही मैट्रिक्स आ गया। इसका मीनिंग ये है कि ये जो मैट्रिक्स ए बी प्लस बी ए है, ए बी प्लस बी ए इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी प्लस बी ए इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन को साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगा करके प्रूफ किया गया। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है A and B are symmetric, then show that AB is symmetric if and only if। इसका मीनिंग है if and only if। if and only if मीन्स क्या होता है, if and only if का मीनिंग ये हुआ कि अगर A इंटू बी मैट्रिक्स साइमेट्रिक है तो श्योर है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, यानी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा और दोनों तरफ से ट्रू होगा। या अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो श्योर है कि ए इंटू बी साइमेट्रिक होगा। इसका मीनिंग ये है कि जहाँ भी ये लग जाए इफ़ एंड ओनली इफ, इसी को बोथ इम्प्लाइज भी कहते हैं। तो एक बार हम इसको लेट करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, और एक बार इसको लेट करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, तब ये टोटल प्रूफ होगा। यानी हम एक बार मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए बी साइमेट्रिक है, लेट ए बी इज साइमेट्रिक, और हम प्रूफ करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अगर ए बी साइमेट्रिक है तो साइमेट्रिक की प्रॉपर्टी से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से उल्टा हो जाता है। अब बी ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, पहले ही दे रखा है, ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए आ गया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी, हमने माना है कि साइमेट्रिक है, तो हमको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए आ गया, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए। अब एक बार हमको यहाँ प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी का ट्रांसपोज
ए बी का ट्रांसपोज बी ए आ गया, और ए बी साइमेट्रिक है तो ए बी के ट्रांसपोज को हम ए बी लिख सकते हैं, यानी ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ए बी जो है वो साइमेट्रिक है, इसलिए ए बी का ट्रांसपोज खुद ए बी के इक्वल होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो एक बार ये लेट किए और एक बार इसको प्रूफ कर दिए। अब फिर हम लिखते हैं कन्वर्जली। कन्वर्जली मीन्स इसका अपोजिट। एक बार इसको लेट करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। जहाँ भी इफ़ एंड ओनली इफ वर्ड आए तो हम दोनों तरफ से प्रूफ करते हैं। यानी अगर ए इंटू बी साइमेट्रिक है तो श्योर है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, और अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो श्योर है कि ए बी साइमेट्रिक होगा। कन्वर्जली मीन्स एक बार हम लेट करेंगे कि मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी ए, और इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ाते हुए ये प्रूफ कर देंगे कि ए बी साइमेट्रिक है। अब ए बी को साइमेट्रिक हमें प्रूफ करना है तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल दिखाएंगे। तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी हमने ये दिखाया कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए के इक्वल आ गया। और यहाँ पे हम लेट कर चुके हैं कि बी ए इज इक्वल टू ए बी है, तो बी ए को लिख सकते हैं ए बी। तो हमने ये दिखा दिया कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, विच इम्प्लाइज द मैट्रिक्स ए बी इज साइमेट्रिक। यानी ये जो मैट्रिक्स ए बी है वो क्या है, साइमेट्रिक है। यानी हमने एक बार लेट किया कि ए बी साइमेट्रिक है, प्रॉपर्टी यूज करते हुए प्रूफ कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, और कन्वर्जली एक बार लेट किए कि ए बी इज इक्वल टू बी ए और प्रूफ कर दिए कि ए बी इज साइमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान से करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हुए, एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हुए जब करेंगे कहीं पे कोई गलती नहीं होगी, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग ठीक से समझना चाहिए। सो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज साइमेट्रिक आर स्क्यू साइमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज साइमेट्रिक आर स्क्यू साइमेट्रिक। पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं क्या कह रहा है। ये प्रूफ करना है कि ये जो पूरा मैट्रिक्स है, पूरा मीन्स ये तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ये साइमेट्रिक होगा या स्क्यू साइमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज ए इज साइमेट्रिक आर स्क्यू साइमेट्रिक। यानी अगर ए को हम साइमेट्रिक मानते हैं तो ये पूरा प्रोडक्ट साइमेट्रिक होगा, और अगर हम ए को स्क्यू साइमेट्रिक मानते हैं तो ये पूरा मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक होगा। यानी दो केसेस, यहाँ पे हम दो केसेस में इसको हम प्रूफ करेंगे। यानी एक बार हम मान लेंगे कि लेट ए इज साइमेट्रिक, यानी एक बार हमने मान लिया कि ए साइमेट्रिक है, तो ए साइमेट्रिक मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये भी साइमेट्रिक है। अब इसको साइमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम जिस मैट्रिक्स को भी साइमेट्रिक प्रूफ करना हो उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकाल के लास्ट में दिखा देंगे कि यही आ रहा है तो प्रूफ हो जाएगा। जब यही आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स है वो साइमेट्रिक है। यानी हम क्या दिखाएंगे, बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखते हैं यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए, इसको एक साथ कर दो, आई बी को एक साथ कर दो, बड़े ब्रैकेट में रख दो इसको। दोनों प्रोडक्ट को एक साथ लिए हैं, इसको भी एक साथ ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है। ट्रांसपोज जब लगाते हैं तो प्रॉपर्टी क्या है कि पहले वाले पे ट्रांसपोज लगेगा, यानी बी ट्रांसपोज, फिर दूसरे वाले पे, पहले दूसरे वाले पे लगेगा फिर पहले वाले पे लगेगा, उल्टा हो जाता है।
यानी बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। फिर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बी ट्रांसपोज इनटू, फिर यहाँ दो मैट्रिक्स के बीच में प्रोडक्ट है, फिर उल्टा हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दो बार ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज हट जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। हमने ए ट्रांसपोज को ये माना है कि साइमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज के जगह पे ए लिख सकते हैं। तो ये बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, यानी हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, किसका, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, तो वही मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए इंटू बी भी साइमेट्रिक होगा। यही प्रूफ करना था। और दूसरी कंडीशन में एक बार हम लेट कर लेंगे कि ए इज स्क्यू साइमेट्रिक। तो अगर ए को हम स्क्यू साइमेट्रिक मानते हैं, दैट इज़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो तब उस कंडीशन में ये भी स्क्यू होगा, यही प्रूफ करना है। तो फिर से हम इसका इसी तरह से ट्रांसपोज निकालेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इन दोनों को हम अगर एक मान लेते हैं तो पहले बी पे ट्रांसपोज लगाओ, अब फिर बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। फिर प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसकी मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज की, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो बी ट्रांसपोज इनटू, फिर उल्टा होगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एक एक स्टेप को ध्यान से रूल के अकॉर्डिंग करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो प्रॉपर्टी कहे उसी को फॉलो करना है। तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। अब ए को हमने माना था स्क्यू, यानी ए टी इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए ट्रांसपोज को माइनस ए यहाँ पे रख देंगे, माइनस ए, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस बी ट्रांसपोज फिर ए फिर बी। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, उसी का निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आ जाता है ट्रांसपोज लगाने पे तो वो स्क्यू साइमेट्रिक होता है। बी ट्रांसपोज ए इंटू बी इज स्क्यू साइमेट्रिक, इज स्क्यू साइमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। यही प्रूफ करना था कि दिस मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक आर स्क्यू साइमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज साइमेट्रिक आर, यानी अगर ये साइमेट्रिक है तो ये साइमेट्रिक होगा, ये स्क्यू साइमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगले टॉपिक में एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन में क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स which is both symmetric and skew symmetric is null matrix। के पीछे मैंने स्क्यू साइमेट्रिक के एग्जाम्पल बताए थे,
ये कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों हो तो वो नल मैट्रिक्स होगा, यानी केवल नल मैट्रिक्स ही ऐसा है जो स्क्यू भी हो जाएगा और साइमेट्रिक भी हो जाएगा। इसको हमें प्रूफ करना है, यानी शो दैट ए मैट्रिक्स बोथ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक इज़ नल मैट्रिक्स। अब हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू स्मॉल ए आई जे। कम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल ए आई जे मीन्स उस मैट्रिक्स का कोई भी ये जनरल एलिमेंट हो सकता है। मान लो ये n/n ऑर्डर का है, क्योंकि हमेशा साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इज साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक। हम मान लेते हैं कि ये दोनों है, साइमेट्रिक भी है और स्क्यू साइमेट्रिक भी है। तो अगर ये दोनों है तो साइमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू एलिमेंट ए जे आई। ये होता है किसके लिए? ये होता है फॉर ऑल आई एंड जे। आई जे की किसी भी वैल्यू के लिए ए आई जे और ए जे आई सेम होते हैं, पीछे बताए थे, जैसे A12 A21 के, A32 A23 के। ये साइमेट्रिक के लिए होता है। और स्क्यू साइमेट्रिक के लिए कोई भी जनरल एलिमेंट स्मॉल ए आई जे माइनस स्मॉल ए जे आई के इक्वल होता है। ये भी फॉर ऑल हो जाएगा आई जे, फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए ये भी होता है। अब हमें ये दिखाना है कि ये नल मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक बार ए आई जे ए जे आई के इक्वल है और एक बार ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन रिटेन एज बाई इक्वेटिंग राइट हैंड साइड ए आई जे आई इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। इसको लिख सकते हैं हम। अब इसको अगर हम इधर लाते हैं तो 2 जे आई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए होगा? ये फॉर ऑल आई एंड जे के लिए होगा। आई जे के जगह पे कुछ भी रखेंगे तो ए जे आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे, यानी आई जे कुछ भी रखें ये 0 होगा। इसका मतलब कि A11 भी 0, A22 भी 0, A12 भी 0, जो भी सारे एलिमेंट 0। और जब सारे एलिमेंट 0 हो जाएं किसी मैट्रिक्स के तो वो मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स होता है। इट मीन्स कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे इज़ नल मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर आगे अगले वीडियो में बताए जाएंगे। जो भी जिसको प्रॉब्लम होगी एनसीईआरटी या किसी भी बुक से रिलेटेड, वो जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। आगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद MCQ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो गए हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन करना ज़रूरी है। बाकी अगले वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।